आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कोविड वैक्सीन कितने की मिलेगी, भारत में इसकी क्या कीमत होगी, आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 160 कैंडिडेट जो हैं वो अभी वैक्सीन के लिए हैं, जिसमें से 25 कैंडिडेट्स जो हैं वैक्सीन के वो ह्यूमन ट्रायल्स हैं। 5 जो स्टेज 3 ट्रायल, अब मैं कई बार बता चुका हूं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होती है, अब नहीं बताऊंगा। तो 5 वैक्सीन जो है वो स्टेज 3 ट्रायल्स में है। 139 प्री क्लिनिकल, और भारत के 2 कैंडिडेट जो है वो स्टेज 1 ट्रायल्स में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नवंबर तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मेरे ख्याल में दिसंबर या नवंबर तक आ जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई आ जाएगी, और अगले साल फरवरी मार्च तक तो बहुत सारी वैक्सीन आएगी, क्योंकि ढेर सारी कंपनीज बना रही है ना भैया। 160 कैंडिडेट्स हैं और अलग अलग तरीके की वैक्सीन होगी। ठीक है, मैंने अलग अलग तरीके की वैक्सीन की बात की थी, mRNA, नेजल कोविड, इन सब की बात की हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ये तो कहानी है अभी तक की, लेकिन दोस्तों ये मिलेगी कितने की? क्या जो कंपनीज बना रही हैं, भाई प्राइवेट कंपनीज तो बना ही रही है ना इसको, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं क्या वो प्रॉफिट के लिए इसको बेचेंगे? भाई देखो, जिसने वैक्सीन बना ली और जिसने पहली वैक्सीन बना ली उसकी तो निकल पड़ी। अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब प्रॉफिट बेस्ड, क्योंकि भैया कैपिटलिज्म, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, तो समझ लीजिए बहुत पैसा कमाएंगे ये लोग। कुछ कंपनीज तो बोल रही हैं कि हम तो हाँ प्रॉफिट कमाएंगे, इससे पैसे में बेचेंगे। जैसे मॉडर्ना से बहुत उम्मीदें हैं। फेज 3 ट्रायल इनके शुरू हो गए 27 जुलाई से, 30,000 लोगों पे कर रहे हैं ये। इसके रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक। देखिए जो ट्रायल्स होते हैं ना, मतलब इसमें 1 महीने तक पेशेंट को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वैक्सीन देने के बाद। पहले आपने वैक्सीन दी, फिर दूसरा डोज 27वें दिन दूसरा डोज दिया जाता है, फिर पूरा ऑब्जर्व किया जाता है कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, इम्यूनोजेनिसिटी बनी कि नहीं, आप समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो पूरा 1 महीने तक का होता है। फिर डेटा अवेलेबल होगा। लेकिन जहां तक है, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड की सबसे तेजी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, ये दोनों सबसे तेजी से काम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक तो वैक्सीन आ ही जाएगी। अभी हम बात करेंगे अलग अलग वैक्सीन की, किसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग क्या होगी, अभी मैं सब आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब कुछ वैक्सीन, कुछ कंपनीज तो हैं वो कह रही हैं कि हाँ हम वैक्सीन को बहुत ही कम दामों में देंगे। लेकिन कुछ वैक्सीन कह रही हैं, कुछ कंपनीज कह रही हैं, जैसे मॉडर्ना, वो बोल रही हैं कि ना ना ना, हम तो प्रॉफिट बनाएंगे। अमेरिका है ना, अमेरिका में तो कैपिटलिज्म वहीं से शुरू ही हुआ एक तरीके से। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या ये लोग प्रॉफिट के लिए बेचेंगे कि नहीं। अब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्न, फाइजर, बायोइनटेक और साइनोवैक है चाइनीज की, ये सब फेज 3 ट्रायल में है इस समय। ठीक है, मॉडर्ना फाइजर ने तो ये बोल दिया है कि बिल्कुल हम तो प्रॉफिट में बेचेंगे इसको, पैसा कमाएंगे अच्छा खासा, इन्होंने बोल दिया है ना। एक वैक्सीन नेशनलिज्म का भी कंसेप्ट है। बहुत सारे देशों ने तो वैक्सीन बनने से पहले ही उसके सारे स्टॉक्स खरीद लिए हैं, ताकि वो अपने लिए सबसे पहले यूज कर पाए। इसको वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे अमेरिका ने रेमडेसिविर के साथ किया। भाई रेमडेसिविर के साथ क्या किया, अमेरिका ने पूरा उसका स्टॉक खरीद लिया, जो उनकी कंपनीज थी ना, पूरा, ताकि वैक्सीन नेशनलिज्म में बहुत ही गलत चीज है। दूसरे देशों के लिए वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं, आपने कुछ बनाया, एक देश ने आपका पूरा सामान खरीद लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, पहले हमको दो फिर बाद में देना, ऐसा होता है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म एक अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन जब वैक्सीन बनेगी तो ये होगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने बोल दिया है कि बिल्कुल नहीं, हम प्रॉफिट बेसिस पे नहीं करेंगे। भैया ये इमरजेंसी है, ग्लोबल इमरजेंसी है। अफ्रीका के देश हो गए, एशिया के कुछ देश हो गए, ये कुछ में अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, वहां पे आम जनता इतना पैसे कहां। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो वहां तो एक ह्यूमैनिटी का ही काम करना चाहिए। अब डेफिनेटली डब्ल्यूएचओ इन सबको देखेगा, फिलहाल एक बार वैक्सीन आ जानी चाहिए। अभी हम क्या जानते हैं, मैं उस पर ही ये लेक्चर कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कह रही है कि हम $10 के नीचे, 500 रुपए के, 700 600 रुपए के नीचे वैक्सीन को प्रोवाइड कराएंगे इमरजेंसी पैंडेमिक यूज के लिए। और नीता अंबानी ने, भारत की भी नीता अंबानी ने बोल दिया कि एक बार वैक्सीन बन गई, घर घर तक मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि पहले बहुत सारी ऐसी जो अमीर देश हैं, जैसे यूरोप, ठीक है, यूके, अमेरिका, वो रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने पहले ही जो वैक्सीन है उनके एग्रीमेंट्स को
मतलब एग्रीमेंट साइन करके उनको प्री परचेस कर लिया है, जिसको वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। वैक्सीन बनने से पहले ही उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, फेज 3 ट्रायल्स में है, वैक्सीन बनी जाएगी, पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लो कि सबसे पहले हम यूज करेंगे, सबसे पहले आप हमारी जरूरतों को केटर करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वैक्सीन है ना, बॉडी कैसे इम्यूनिटी कैसे डेवलप करती है, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। या तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, ठीक है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो वायरस से लड़ेंगी, नहीं हो रहा है तो टी सेल्स, ये मैंने आपको बताया था कि टी सेल्स से दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, कि एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। टी सेल्स जो है वो अटैक करेंगे, हालांकि ये भी एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाया तो टी सेल्स उससे फाइट करेंगे। तो ये डुअल, ये दोनों काम करेंगे। जो वैक्सीन है ना, they will increase the immunity on both levels, neutralizing antibodies and immune T cells। आप समझ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। और ये 18 साल से लेकर 55 साल तक ये सारी वैक्सीन काम करेंगी। ठीक, अब दोस्तों भारत इसमें कहां खड़ा है? देखिए मैंने आपको बताया था भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। भारत भारत वैक्सीन तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मार्केट भारत है, वन ऑफ दी, मतलब 60% भारत कंट्रोल करता है। ठीक है, तो भारत एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, जिसकी सबसे पहले वैक्सीन आने की संभावना है, एस्ट्राजेनेका ने तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, उनसे तो पहले ही, वो तो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है ना सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका का, ये तो पार्टनर है बेसिकली। और इसने तो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डोसेज वैक्सीन तो प्रोड्यूस करना शुरू भी कर दिए हैं मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के लिए। तो यानी कि वैक्सीन, कुछ जो कंपनीज हैं वो वैक्सीन सस्ती देंगे। ठीक है, तो भारत को तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन बन रही है भारत की कंपनीज पार्टनर्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भारत में होगा, ये बहुत बढ़िया है। भारत में फेज 3 ट्रायल जो है वो अगस्त तक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि वैक्सीन जो है वो नवंबर तक आ जानी चाहिए। अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सब कयासी लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट है, मुझे भी लग रहा है नवंबर दिसंबर तक वैक्सीन जो है वो आ जानी चाहिए। अब देखिए बाकी देशों ने क्या किया है। यूके ने पहले ही ऑक्सफोर्ड, क्योंकि भैया ऑक्सफोर्ड तो आपको पता ही है, यूके ने 100 मिलियन डोजेस जो है ना उसकी डील पहले ही साइन कर ली है। 127 मिलियन डॉलर की डील साइन की गई है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने 127 मिलियन डॉलर की डील साइन की है। ठीक है, कि हमको सबसे पहले अब 30 मिलियन डोजेस देना। अमेरिका ने भी 1.2 बिलियन डॉलर 300 मिलियन डोजेस के लिए साइन की है। आप देख सकते हैं ना, देश जो है, जो अमीर देश है, वो पहले ही एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें गरीब देशों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैसे क्या करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये अथॉरिटीज सोचेंगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कितने रुपए की मिलेगी, इंडियन करेंसी में वैक्सीन कितने रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे अपनी लेक्चर की अपडेट्स और पीडीएफ डालता रहता हूँ। अब मैं सब्सक्राइबर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल, मेरे नाम से कुछ टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले, और जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया तब से जो मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा था उसने भी यही नाम रख लिया और यही डीपी लगा ली। तो आप सब्सक्राइबर देख के, ठीक है, प्लीज चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल, अभी इस समय मेरे 3.3K के करीब सब्सक्राइबर है, मतलब 3300 के करीब सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो यही वाला चैनल आप ज्वाइन करें, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए, मैंने 2000 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं, तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करें या फिर फेसबुक पे मैसेज करें, मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में कितने की मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए ऑक्सफोर्ड ने अपना प्राइस कितना रखा है। आधार पूनावाला है जो कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ जो पार्टनर है, अभी मैंने आपको बताया, आधार पूनावाला उसके सीईओ हैं। उन्होंने बोला जो कॉस्ट होगा वैक्सीन का 1000 रुपए से कम होगा। क्या बात है, वेरी गुड, 1000 रुपए इज वेरी मच अफोर्डेबल। लेकिन दोस्तों ये अब बहुत सारी चीजें ना सरकार को इतने की पड़ेगी, हो सकता है सरकार फ्री में प्रोवाइड करवाए। ठीक है ना, वो तो देखना पड़ेगा। अभी जैसे वैक्सीन आएगी, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि यहां पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 1000 रुपए से नीचे भारत में मिलेगी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग प्राइस होंगे, है ना। मैंने बताया ना बहुत सारी वैक्सीन आएगी, तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही वैक्सीन भी होगी। कौन सी वैक्सीन लेनी है दैट विल डिपेंड ऑन यू। और वो सरकार तो खैर अपना प्रोग्राम चलाएगी। और इसको क्या बोला जाएगा, कोविशील्ड बोला जाएगा भारत में, है ना।
ऑक्सफोर्ड ने पहले ही बोल दिया है कि जो वैक्सीन है, देखिए कुछ देशों को तो जो अमीर है भैया उनको बेचो ना पैसे में, क्या दिक्कत है, लेकिन जो गरीब देश हैं उनको भी ये कंपनीज बहुत ही कम कॉस्ट में, या हो सकता है फ्री में तो नहीं लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट में ये वैक्सीन को बेचा जाएगा। ठीक है, तो यूके ऑक्सफोर्ड तो पहले ही बोल रहा है कि वैक्सीन जो है वो लो कॉस्ट पे हम अवेलेबल करवाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अब हम अलग अलग वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे आगे दोस्तों मॉडर्ना की बात करें तो इन्होंने अपने फेज 3 ट्रायल जो है, एमआरएनए है ये, ठीक है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मैसेंजर आरएनए होता है, मैंने कई बार इसको बताया भी, अब नहीं इस पे बात करूंगा। तो फेज 3 ट्रायल्स उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं जुलाई लास्ट से, मतलब अभी 3-4 दिन पहले 27 जुलाई से उन्होंने फेज 3 ट्रायल शुरू कर दिए। 30,000 ह्यूमन वॉलंटियर्स है ना, और इसका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर तक आ जाएगा। अब मॉडर्ना कब तक आ जाएगी? नवंबर। और वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी? दिसंबर। नवंबर तक बन जाएगी वैक्सीन। जैसे देखिए मैंने बताया ना कि जो कंपनीज है वो पहले ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको पता है वैक्सीन का रिजल्ट बहुत बढ़िया आना है, तो पहले ही डोजेज जो है वो मैन्युफैक्चर की जा रही है। अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल चालू है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, ताकि जब प्रोडक्शन की, मतलब जब देने की बारी आए वैक्सीन की, डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आए तो देरी ना हो। ठीक है, तो मॉडर्ना जो है वो नवंबर तक बनाएगा और वैक्सीन जो है वो दिसंबर तक आएगी, है ना। अब आप देख लीजिए अमेरिका ने कितना कुछ, मॉडर्ना का सब कुछ अमेरिका ने खरीद लिया है, पहले ही अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन कर ली है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन ने भी और स्विट्जरलैंड ने भी, मतलब स्विस कंपनीज और स्पेनिश कंपनीज ने भी मॉडर्ना के साथ डील साइन की हुई है। हर जगह कोरोना फैला हुआ है, उसको रोकना है। वैक्सीन का प्राइस क्या रहेगा? मॉडर्ना सबसे महंगी होगी, मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया था कि मॉडर्ना जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थोड़ा सा देख रही है कि हाँ हम तो प्रॉफिट कमाएंगे इस पे। ये पूरा कोर्स होता है, वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है, 2 डोजेस इसमें दी जाएंगी। तो टोटल कोर्स की कीमत 3700 से लेकर 4500 तक। देखिए अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं ना, इसका लेक्चर का नाम ही ये है, मतलब जो टाइटल है कि वैक्सीन प्राइस एट दिस मोमेंट 3700 से लेकर 4500 तक की वैक्सीन होगी। पूरा जो कोर्स होता है ना, इंटायर कोर्स है ना, उसकी इतनी कॉस्ट होगी। यानी कि पर डोज की कॉस्ट कितनी होगी? 25 से 30 डॉलर, यानी कि 1800 से लेकर 2300 रुपए तक। ठीक है, तो ये चीज है। और ये सब कुछ प्राइस जो है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में कम होगा, अमेरिका के तो अमेरिका में सब जगह इतना ही होगा। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज में तो ये लोग बढ़िया पैसे में बेचेंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। फाइजर और बायोएनटेक की बात करें, ठीक है, इनका क्या है? देखिए फाइजर की बात करें तो ये लोग वैक्सीन, जो नाम है इनका BNT162b2, ठीक है, इनके भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल जो है वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों फाइजर जो है, मतलब फेज 3 ट्रायल्स की बात कर रहा हूं मैं, फाइजर जो है ये अक्टूबर तक वैक्सीन को अप्रूव करा लेगा और दिसंबर तक इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो यानी कि दिसंबर तक आपको वैक्सीन जो है ना वो मिलेगी मार्केट में। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि अगेन फाइजर ने भी डील साइन की हुई है, अमेरिका तो इसमें सबसे पहले है। डोनाल्ड ट्रंप तो जितनी भी कंपनीज है सबसे उन्होंने डील साइन कर ली है, क्योंकि अमेरिका में हालत बहुत खराब है। अमेरिका ने ऑलरेडी 100 मिलियन डोजेस के लिए $2 बिलियन दे दिए हैं। यूके सरकार ने भी, यूके गवर्नमेंट ने भी 30 मिलियन डोजेज जो हैं वो सिक्योर कर लिए हैं बायोटेक और फाइजर वैक्सीन के। ठीक है, ऊपर से नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने भी यही किया है और बाकी देश भी यही कर रहे हैं, पहले ही वैक्सीन को बुक कर रहे हैं। प्राइस कितना होगा फाइजर का? फाइजर का बहुत ही सस्ता प्राइस रहेगा, 3 से 4 डॉलर, 225 से 300 रुपए तक बस पर डोज। बहुत अच्छी बात है, इतना तो और कोई अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, अमेरिका में आप देख सकते हैं प्राइस जो है $39 होगा, अमेरिका में ज्यादा है ना, और $19.5 के आसपास पर डोज का प्राइस होगा। गैवी वैक्सीन, जिसका इंडिया भी पार्ट है, उसने भी प्लेज किया है कि $15 मिलियन, मतलब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है। लेकिन ये लोग नेगोशिएट भी करेंगे। मैंने बताया ना कि हाई इनकम रिच कंट्रीज के लिए तो प्राइस ज्यादा ही होंगे, पुअर कंट्रीज के लिए और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए डेफिनेटली कम करेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है ये। वैक्सीन भारत को तो सबसे ज्यादा भारत को वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि बाकी जगह कर्व फ्लैट हो गए हैं, भारत में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल 52,000, मैं ये लेक्चर जो है वो 31 जुलाई को कर रहा हूं, कल 52,000 केसेस आए हैं, ठीक है ना, देश में। तो भारत को वैक्सीन की सख्त जरूरत है, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक तो वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। वैक्सीन से मैं हफ्ते में 1-2 लेक्चर आपको बता देता हूं, वैक्सीन से जो भी रिलेटेड होता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक।